जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने प्रिय दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, जी हाँ, इस पूरी सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी स्थिति है और एक ऐसा दिन है जो दुख से भरा है, शोक से भरा है, फिर भी आनंद का कारण है और विजय का कारण है। विशेष करके यदि हम आज के दिन की बात करें तो यह शुभ दिन है, यानी गुड फ्राइडे। गुड यानी अच्छा, अच्छा जो प्राण त्याग से जुड़ा है, खुशी जो कुर्बानी से जुड़ी है और समर्पण जो बलिदान से जुड़ा है। इब्रानियों की पत्री 9:22। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। 12th वन। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्लोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इफिसियों 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इस विलाप की घड़ी को भी हमारे लिए शुभता में परिवर्तित करने की शक्ति सिर्फ हमारे मसीहा में है, जो सूली पर चढ़ाए गए हमारे किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए, पाप और श्राप से विमुक्ति और छुड़ौती के लिए। इसीलिए इसको अधिकार प्राप्ति का समय कहा गया है। अधिकार खुशियों पर, संतोष पर, अच्छाई पर और स्वर्गीय राज पर। तो आइए इस समय का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु का गुणगान और स्तुति गान करते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। आज शुभ शुक्रवार का समय है प्रभु, गुड फ्राइडे के इस समय में प्रभु, इस दिन को प्रभु हम पवित्र और परिशुद्ध मानते हैं प्रभु। आपने जो त्याग किया है, जो बलिदान किया है प्रभु, हम दिल से उसका सम्मान करते हैं प्रभु और अपने जीवन में प्रभु उसे स्वीकार करते हैं प्रभु। इस समय में प्रभु आपके सेवक प्रभु आपके परिशुद्ध और पवित्र वचनों को बताने जा रहे हैं प्रभु। उनके ऊपर अपनी आत्मा को उनके लिए प्रभु, आपके सेवक जो भी इस समय प्रभु संदेश दे प्रभु, वो सब कुछ हमारे अच्छे जीवन के लिए हो प्रभु, हमारी भलाई के लिए हो प्रभु और हमारी उन्नति के लिए हो प्रभु। आप इस समय हम सबके जीवन में एक अच्छा और भला कार्य करने जा रहे हैं प्रभु, और उन सारे कार्यों के लिए, उन सारे आशीर्वादों के लिए हम दिल से प्रभु आपके नाम का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। आमीन। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला सहा तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। कुदूस 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 वही है पाक खुदा,
लकड़ी पे लटकाना सिरी देने को जिंदगी, वही बना था लानती देने को रास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों रथों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों नातों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों नातों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको पनाह। करता है पाप क्षमा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको शिफा। करता है पाप क्षमा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सभी प्रिय भाई बंधुओं को जय मसीह की। आइए हम लोग आज की इस मीटिंग को प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ करेंगे। सेनाओं की यहोवा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय में प्रभु जो आपने दिया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आ रहे हैं प्रभु, और कुछ समय के लिए प्रभु पिता परमेश्वर आप हमारी मदद और सहायता करो। खास करके प्रभु दिए हुए समय के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। जो वचन के द्वारा जो भी आपकी सेवकाई की जाएगी प्रभु, आप हमारे साथ रहिए प्रभु, और हमारे जितने भाई बंधु लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं प्रभु, सबके साथ रहिए प्रभु। सबको समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए कि प्रभु आपके वचन को समझ सके। आज की मीटिंग को प्रभु हम आपके हाथ में सकते हैं। जिन भाई बंधुओं ने इन्हें इसे मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है प्रभु, उन्हें भी आशीष दी। खास करके प्रभु आज के इंटरनेट को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। अच्छी रीति से चलने के लिए पिता आप हमारी मदद करें, सहायता करें। हम सभी को
आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा इज्जत आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर से जुड़े हुए सभी प्रिय भाई बंधुओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ अध्ययन कर सके। इसके लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवादी। और खास करके मैं आप सब लोग, जैसे कि मेरा नाम ब्रजेश अहिरवार है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में मैं प्रभु की सेवा करता हूँ और प्रभु ने आज मुझे अवसर दिया कि मैं आप सबके साथ में बीच में आ सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम थोड़ा सा समय प्रभु के वचन की सम्मुख में बिताएंगे और जिस विषय पे हम लोग बात करना चाहते हैं वो विषय इस प्रकार से है कि क्या आप जानते हैं आप कौन हैं। इस प्रकार से उस विषय को मैंने दिया है, डू यू नो दैट हु आर यू। परमेश्वर के आज हम सम्मुख में बैठे हैं तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हम कौन हैं। ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं मेरा नाम ब्रजेश अहिरवार है। हम लोग अच्छी रीति से जानते हैं मेरा नाम ब्रजेश अहिरवार है, मैं वहां से रहने वाला। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात हमारे शारीरिक रीति से ये पहचान हमारे लिए है। लेकिन मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक रीति से हमारी क्या पहचान है। उस पहचान को क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आइए हम प्रभु के वचन से कुछ आयतों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रभु ने हमें क्या पहचान दिया है और प्रभु के हम कौन हैं। मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला पतरस और उसका 2 अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर हमें किस नाम से पुकारा, परमेश्वर ने हमें क्या पहचान दिया। जैसे कि जिस प्रकार मैंने बताया है कि आत्मिक रीति से हमारी एक पहचान है कि मेरा नाम ये है, मैं इस परिवार से हूं, इस जगह से हूं। लेकिन परमेश्वर ने, जब हम प्रभु में आए, प्रभु ने हमें एक और नई पहचान दी। इस बात को मैं आपके साथ, आपके बीच में रखना चाहता हूं। यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मेरे प्रियो, आप सब लोग जैसे कि जानते होंगे कि एक परिवार का सदस्य होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ता। यदि हम अपने परिवार के सदस्य हुए हैं तो हम उस परिवार में हमने जन्म लिया है, तब जाके हम उस परिवार के सदस्य हुए। उसी आधार से यदि हम परमेश्वर के परिवार में जुड़ गए हैं तो हमारा एक जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है और परमेश्वर ने हमें एक नई पहचान दी, अपने निज प्रजा करके कहा। यहाँ पर हम देखते हैं
की पहली बात यहाँ पर देखती है, तुम एक चुना हुआ वंश हो। आज जो हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हुए हैं, प्रभु के लोग कहलाते हैं। किस कारण? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुना है। हम इस दुनिया में थे, लेकिन हम प्रभु को नहीं जानते। प्रभु से बहुत 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 दूर। लेकिन परमेश्वर ने इस दुनिया की भीड़ से हमें चुना। और आगे क्या लिखते हैं? राजपथधारी याजकों का समाज बनाया और पवित्र लोग, खास करके पवित्र लोग। मेरे प्रियो, जब मैं आपको अभी बता रहा था कि हम किस प्रकार से परिवार में जुड़ने के लिए, परिवार के एक सदस्य होने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है, नया जन्म लेना पड़ता है। क्या हमने ऐसा किया? क्या हम अपनी माँ के गर्भ में दोबारा से जाके जन्म लेके आए? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर के परिवार के सदस्य होने के लिए हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। ना ही हमने परमेश्वर के परिवार के सदस्य होने के लिए दूसरा गर्भ में से, अपनी माँ के गर्भ से दूसरा जन्म नहीं लिया। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य किस प्रकार से बनते। मैं और एक आयत को पढ़ना चाहता हूं प्रभु की महिमा के लिए। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18-19, पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय और 18 और 19वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। और यहाँ पर हम जानेंगे प्रभु ने हमें किस प्रकार से अपने परिवार का सदस्य बनाया है, और प्रभु ने हमें अपना सदस्य बनाने के लिए, अपने निज प्रजा बनाने के लिए क्या कुछ किया है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है। 18 आयत में पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है। देखिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। मेरे प्रियो, जब हम इस दुनिया में हम थे बहुत समय पहले से, लेकिन जो हमारे बाप दादाओं से हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव चला आ रहा, उस स्वभाव से या उस चाल चलन से हम प्रभु के परिवार के सदस्य नहीं हुए। और आगे क्या लिखा है? उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास धन दौलत रुपया पैसा है। बहुत से ऐसे प्रिय भाई बंधु लोग हैं जिनके पास अच्छी हेल्थ, दिखने में अच्छे दिखते हैं, लेकिन प्रियो, वो सब चीज प्रभु के परिवार के सदस्य होने के लिए जरूरत नहीं। यहाँ पर वचन इस प्रकार से बताता है हमको कि तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है। ना तो हमारा चांदी, ना सोना, ना धन, ना दौलत, ना रुपया, ना पैसा, ये कुछ भी काम नहीं आए, या इन चीजों के वजह से हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य नहीं बने। आज प्रभु हमसे कहते हैं कि हम प्रभु की निज प्रजा हैं, प्रभु के हम पवित्र किए गए लोग हैं। क्या हम पवित्र पहले थे? नहीं। हम लोग जानते हैं हमारे चाल चलन को, हमारे स्वभाव को, हमारा पिछला जीवन किस प्रकार से था।
जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो हम परमेश्वर का पवित्र नाम लेने के योग्य नहीं थे। मैं जानता हूं मेरा पुराना जीवन कैसा था, लेकिन आज प्रभु ने मुझे नई पहचान दी। आज प्रभु ने मुझे नया नाम दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ रहे हैं कि मेरा छुटकारा और हमारा छुटकारा हमारे धन दौलत रुपया पैसा ज्ञान बुद्धि समझ इन सारी चीजों से नहीं। हमारा छुटकारा किस प्रकार हुआ है, कैसे परमेश्वर ने हमारा छुटकारा किया है, कैसे परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है। आइए हम लोग देखते हैं 19 आयत में। यहाँ पर लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक। देखिए, पहली बात निर्दोष और दूसरी बात निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रिय भाई बंधु, यहाँ पर 3 बातें हम देख सकते। पहली बात निर्दोष, दूसरी बात निष्कलंक और तीसरी बात बहुमूल्य लहू। इन सारी चीजों के बारे में, इन सारी बातों के बारे में हम जब बात करते हैं, क्या आप अपने जीवन से या मैं अपने जीवन से इस बात को देख सकते हैं? क्या हम निर्दोष थे? क्या हम निष्कलंक थे? नहीं मेरे प्रियो, ना ही हम निष्कलंक थे, ना ही हम निर्दोष। हमारे अंदर तो कितने दोष थे, कितने पाप भरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी यहाँ पर अपने निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजकर, प्रिय आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए और उन्होंने क्या किया। आज जो आपको नई पहचान मिली है, आज जो आपको नया नाम मिला है, उसका कारण यही है मेरे प्रियो। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस जगत स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आए। ये कोई मामूली बात नहीं, ये छोटी बात नहीं है। एक राजाओं का राजा, एक प्रभुओं का प्रभु स्वर्ग के अपने सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आता है, मानव का रूप धारण करता है और जो दुख दर्द, जो पीड़ा मनुष्य को होती है, वो प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेते। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए। क्या उन्होंने कोई पाप किया? वचन में स्पष्ट लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता भी नहीं था, परमेश्वर ने उसको पाप। मेरे प्रियो, वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिसकी लोगों ने मजाक उड़ाया, जिसके लोगों ने मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया, जिसके साथ लोगों ने इस प्रकार से दुर्लभ व्यवहार किया, वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, वो आपके और मेरे लिए प्रभु ने। क्यों? इसलिए मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर की निज प्रजा बन जाओ। मैं परमेश्वर की, हम सब परमेश्वर की निज प्रजा बने और प्रभु ने हमारे दुख दर्द को लेकर, आप जानते हैं प्रभु का लोगों ने कितना मजाक उड़ाया, लोगों ने कितना ठट्ठों में उड़ाया, लोगों ने उनके कपड़ों को फाड़ा, लोगों ने उन्हें चांटे मारे, थप्पड़ मारे, कोड़े लगाए, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया।
लेकिन प्रभु ने ये सब कुछ सहा। पता क्यों मेरे भाई, मेरे प्रिय बहन? प्रभु ने इसलिए कि आपको और मुझे एक नया नाम मिल सके, एक नई पहचान मिल सके। और उस पहचान को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, उस पहचान के बारे में आज हम जान रहे। परमेश्वर ने 4 नाम दिए हमको। पहली बात, जिस प्रकार से मैं पढ़ रहा हूं, हम एक चुना हुआ वंश है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, लेकिन उन सब में से प्रभु ने आपको और मुझे चुना। दूसरी बात, राजपथधारी याजकों का समाज बना, मसीह समाज। राजाओं के राजा, जो पुराने जमानों में जो राजाओं के राजा एक समाज उनका होता था, उस प्रकार का उसका महत्व प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। और यहाँ पर पढ़ते हैं कि पवित्र लोग, हम उसके पवित्र लोग हैं। पवित्र कैसे हुए भाई? क्या हम पहले पवित्र थे? मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, हम पवित्र लहू से। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 19वीं आयत में, यहाँ पर किस प्रकार से पढ़ रहे हैं? बहुमूल्य लहू के द्वारा आप और मैं पवित्र हुआ। वो बहुमूल्य लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए वहां, हम अपनी पहचान को भूल। बहुत से हमारे भाई बंधु लोग ऐसे हैं जो अपनी पहचान को, जो प्रभु ने हमें पहचान दिया है, उस पहचान को भूल जाते। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु ने एक ऐसी नई पहचान दी, उस पहचान को हमें भूलना नहीं। एक बाइबल में उदाहरण है, आइए हम उसको एक आयत को और पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 3 अध्याय और उसका 1 वचन से हम आगे की ओर पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है? यहाँ पर एक कहानी हम देखते हैं निकोदेमुस के बारे में, और यहाँ पर देखते हैं फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक हम निकोदेमुस नाम के एक व्यक्ति, एक मनुष्य के बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार, और जो रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ था उसके, लेकिन उसके जीवन में एक पहचान नहीं। वो अपने आप को नहीं जानता। तब परमेश्वर से वो मिला और वो कहता है, प्रभु, मैं नया जीवन पाने के लिए क्या करूं? मुझे नई पहचान मिले, मैं उसके लिए क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, वो कह रहा, क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में दोबारा से जाऊं, फिर जाके मैं जन्म लूं, तब जाके मैं एक नया पहचान मुझे मिलेगा? मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। नई पहचान के लिए, नए जन्म के लिए हमें माँ के गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
उस परमेश्वर ने जो मोल था, जो कीमत थी, उस कीमत को चुकाया है। मेरे प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने आपको नया जन्म देने के लिए, आपको नई पहचान देने के लिए, मुझे नई पहचान देने के लिए अपने आप को दे दिया। इतना बड़ा कीमत प्रभु ने चुकाया है जिसका कोई मोल नहीं। हम लोग इस बात को भूल जाते, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम जगत की ज्योति। प्रभु कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने हमें इतना बड़ा पहचान दिया है, प्रभु ने हमें अपने परिवार का सदस्य बनाया है, तो हमें उसमें चलने की आवश्यकता, हमें जानने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं, आप कौन हैं। आज हमको प्रभु इस बात को बताते हैं कि हमें जानने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं, हम प्रभु ने हमें कौन सी पहचान दिया है। और हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं कि अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक। इसमें चौंकने की बात नहीं है, अचंभित होने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम इस दुनिया में देखते हैं बहुत से प्रिय ऐसे माता पिता लोग हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कोई माता पिता अपने बच्चों का भविष्य या अपने बच्चों का जीवन व्यर्थ करना चाहते, या अपने बच्चों को नया एक अच्छा नाम देना ना चाहते हो? कभी ऐसा नहीं हो मेरे प्रियो। उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें पवित्र किया है, जिसने हमें अपनी निज प्रजा बनाया है, वो हमसे प्रेम करता है। और वो आपको और मुझे, हम सबको एक नए पहचान देना चाहते। आइए हम लोग अपने सब उसी अध्याय में आएंगे। वहां पर हम किस प्रकार से पढ़ रहे थे कि प्रभु के बहुमूल्य लहू के द्वारा, बहुमूल्य लहू का बहाया जाता। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ समय पहले की बात है, जब मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ, तो वहां पर हम हॉस्पिटल में थे। तो डॉक्टर ने कहा कि ब्लड की आवश्यकता पड़े और ब्लड चाहिए आप। मैं ब्लड के लिए सारे हॉस्पिटल में घूमा, लेकिन कहीं मुझे ब्लड नहीं मिला। और ये वहां पर मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, उसको ब्लड की इमीडिएटली ब्लड चाहिए, और मैं इधर सब जगह घूम रहा हूँ कि मुझे भाई कहीं से ब्लड मिल जाए। ब्लड के लिए मैं हर एक भाई बंधु से पूछा, लेकिन मुझे कहीं ब्लड नहीं। तब उस समय मैंने ब्लड का, खून का कीमत को जाना। मेरे प्रियो, इस दुनिया में यदि कोई इतना सा भी खून देता है, इतना सा भी ब्लड देता है किसी को, तो वो एहसान जताता, या उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता। और हम जब इस दुनिया में रहते हुए, जब हम कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है, ऐसी हमारी जरूरत पड़ती है, तो हमें कई बहुत से हॉस्पिटलों में मैंने ऐसा देखा है कि हमें ब्लड के बदले ब्लड देना पड़ता है, खून के बदले खून। अगर आपको एक बोतल खून चाहिए तो आपको उसके बदले में एक बोतल खून देना पड़े। लेकिन एक बात सोचने की है मेरे प्रियो, एक बोतल के बदले एक बोतल,
लेकिन हमारे प्रभु ने शरीर का अपना पूरा एक एक बूंद आपको और मुझे दे, आपको और मुझे दे दिया। एक एक बूंद, उसका कीमत कितना हुआ, इस बात को कभी हमने जाना है? इस बात पर कभी हमने विचार किया है कि पूरा शरीर का खून कितना हो? हम लोग नहीं इस पर ध्यान देते मेरे प्रियो, इसकी कीमत हम लोग नहीं समझते। लेकिन प्रभु ने फिर भी हमसे कुछ नहीं मांगा, उसके बदले में परमेश्वर ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। बस वो यही चाहता है, वो यही मांगता है कि हम अपने इन होठों से टूटे फूटे शब्दों में उसको दिल से, उस अपने सारे हृदय मन से आराधना करें। दो शब्द धन्यवाद की उसको। मेरे प्रियो, ऐसा प्रेमी परमेश्वर, ऐसा दयालु परमेश्वर हमको कहाँ मिले? कहीं इस दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो हमसे, आपसे, इस दुनिया से इतना प्रेम करे कि अपने आप को, अपने शरीर को, अपने आप को, अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। आपसे और हमसे इतना प्रेम, हमें पहचान देने के लिए अपने आप को मिटा दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, और लोग मजाक उड़ाते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तू क्रूस पे से उतर के नीचे आ। मेरे प्रियो, इस बात को हम जानते, यदि परमेश्वर चाहता, यदि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो एक शब्द में स्वर्गदूतों का पहरा वहां पर आ जाता और प्रभु को वहां से ले। लेकिन यदि ऐसा होता तो आज आप और मैं यहां नहीं हूं। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते तो उस कलवरी क्रूस से नीचे आ जाते। प्रभु चाहते तो उनको वहां पर मरने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रियो, वो आपके और मेरे लिए प्रभु ने अपना बलिदान दिया। आज हमें जो पहचान मिली है वो पहचान हमें नहीं मिलता। काश प्रभु वहां से आ जाते तो आपको और मुझे आज ये नई पहचान नहीं मिलती। आज मैं और आप प्रभु के परिवार के सदस्य नहीं हो। मेरे प्रियो, वो प्रभु आपसे और मुझसे इतना प्रेम करते। हम बहुत सी बार इस बात को भूल जाते हैं। बहुत सी बार हम ऐसा करते हैं कि अपने आप को, इस जीवन को हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, परमेश्वर के पवित्र किए हुए लोग हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करते। और आगे हम क्या पढ़ते हैं कि हम आएंगे पहला पतरस 2 अध्याय का 9 आयत में हम फिर से आएंगे, और यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम इस बात को फिर से देखेंगे कि निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। मेरे प्रियो, कहां से? अंधकार में से। हम लोग कहाँ थे? हमारी एक पहचान थी, लेकिन हम कहाँ थे? अंधकार में थे। हमारी आंखें थी, लेकिन हम देख नहीं सकते। हम अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन मेरे प्रियो, अंधकार में भरा हुआ। हमको नहीं दिख रहा था कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसा होगा, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम अंधकार में थे। लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया, जिसने हमें अपनी प्रजा बनाया, जिसने हमें नया नाम दिया, जिसने हमें नई पहचान दी, उसका धन्यवाद। और आगे क्या पढ़ते हैं? जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिसने तुम्हें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, उसके गुण प्रकट करो। आज मुझे
आपको प्रभु ने यहाँ पर बुलाया, इसलिए नई पहचान दी है, किस लिए नया नाम दिया है, इसलिए कि हम उसके गुण प्रकट कर सके, हम ज्योति में चल सके, हम ज्योति लोगों तक पहुंचा सके। मेरे प्रियो, आज ये हमें सौभाग्य मिला है। बहुत से भाई बंधु लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारी हृदय को खोला, हमारी आंखों को खोल दिया और हमें सच्चाई से परिचय कराया। और वो चाहता है, वो क्या चाहता है मेरे प्रियो, आइए हम और एक आयत को देखें। वो क्या चाहता है हमारे जीवन से। पहला तिमोथियुस चैप्टर 2, फर्स्ट तिमोथीस चैप्टर 2 वर्स 3 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, मुझसे और आपसे क्या चाहता है। आइए हम इस बात को देखेंगे। पहला तिमोथियुस उसका 2 अध्याय और 3 आयत से हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, और वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। वो चाहता है कि सब मनुष्य पवित्र किए जाएं। वो चाहता है कि सारी जितने भी इस दुनिया में मानव जाति है वो उद्धार के अनुभव हो जाए, वो परमेश्वर के घराने के लोग हो जाए, उनको एक नई पहचान मिले। मेरे प्रियो, इस बात को हम लोग भूल जाते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्यों सत्य को पहचान ले? क्योंकि वो अंधकार में है। मेरे प्रियो, ऐसे हमारे बहुत से प्रिय भाई बंधु लोग हैं जो अभी अंधकार में है, लेकिन प्रभु ने हमें उस अंधकार से बुलाया अपनी अद्भुत ज्योति में कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। और यहाँ पर लिखा है कि हम वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और सत्य क्या है मेरे प्रियो? सत्य यही है। देखिए आगे 5 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही, यही सत्य है। उस परमेश्वर को छोड़ और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। हमारे बहुत से भाई बंधु लोग इस बात में उलझे रहते हैं। बहुत से प्रिय भाई बंधु लोग दुनिया में भटक जाते हैं इस बात को जानने के लिए। बहुत से प्रिय भाई बंधु लोग अपने आप को मिटा देते हैं खोज करते करते, लेकिन फिर भी वो सच्चे ईश्वर को नहीं जानते। बहुत से प्रिय भाई बंधु लोग अपने जीवन को व्यर्थ कर देते, लेकिन प्रियो सत्य यही है, एक ही परमेश्वर है जिसने इस धरती को, इस आकाश को, इस सूर्य चंद्रमा को, जिसने आपको और मुझे बनाया। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आज वो परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर को पहचान ले जिसने हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, जिसने हमें नया नाम दिया है, नई पहचान दी। प्रियो, यदि हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपनी पहचान को नहीं जानते हैं, तो आज हमें आवश्यकता है कि हम अपनी पहचान को जाने। प्रभु हमें क्या नाम दिया है, प्रभु ने हमें क्या नई पहचान दी। यदि हम परमेश्वर के इस प्रेम को पहचान ले, यदि हम परमेश्वर के इस महाबलिदान को जान जाए, तो हम अपनी पहचान को जान समझ सकते। हमने परमेश्वर के घराने के सदस्य होने के लिए कुछ भी नहीं किया। हम पहला पत्रस में पढ़ रहे थे कि हमारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ। हमें ये पहचान इन धन दौलत से नहीं मिली है। हमें ये नया नाम हमारे बुद्धि ज्ञान से, हमारी समझ से नहीं मिला। मेरे प्रियो, ये प्रभु का दान जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता
सकता है, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आइए हम उस परमेश्वर को जाने, अब उस परमेश्वर ने जो हमें पहचान दिया है, जो नाम दिया है, उसको हम पहचाने। और वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उस परमेश्वर को अपनी पहचान को समझें। आइए मेरे प्रियो, हम इस बात को अपने जीवन में लागू करें कि परमेश्वर ने हमें क्या पहचान दिया। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। ये आज प्रभु ने हमें इस बात को समझने के लिए सहायता मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवादी हूँ। और जुड़े हुए सभी भाई बंधुओं का, जो प्रिय भाई बंधु लोग आज के वचन को सुन रहे थे, उन सभी प्रिय भाई बंधुओं को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आइए हम यहाँ पर अपने इस वचन को, आयत को यहाँ पर हम समाप्त करें। उस परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा। आइए हम लोग अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से हम आज अपने आप को समर्पित करेंगे कि परमेश्वर आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें कि प्रभु हम अपनी पहचान को समझ सकें, जो नाम आपने हमें दिया है उसको हम जान सकें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्ग में विराजमान सेनाओं की यहोवा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सृष्टिकर्ता, सृजनहार, तालनहार, पालनहार परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु आपके चरणों में आते। प्रभु यीशु, आपने हमारी मदद की, सहायता किया कि प्रभु हम अपनी पहचान के बारे में सीख सके, प्रभु जान सके। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते। प्रभु यीशु, आप हमारी मदद करें, सहायता करें। प्रभु जिस प्रकार से आपने हमें हमारे अंधकार से प्रभु अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिस प्रकार से आपने हमें प्रभु हमारे गुनाहों से, पापों से प्रभु धो करके आपने पवित्र किया है, अपनी निज प्रजा बनाया है, प्रभु हम आपके धन्यवादी हैं। पिता परमेश्वर, हमने आपसे क्या कुछ किया? कुछ भी नहीं। हमारे पास ऐसा क्या है कि हम आपको दे सके? तो कुछ भी नहीं। जो कुछ भी पिता आज हमारे पास है, सब कुछ आपका दिया। प्रभु एक बार फिर से हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके महान बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके बदले में प्रभु आपने अपने आप को दे दिया और हमें प्रभु बचा लिया, हमें नया जीवन दिया। प्रभु इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आज आपने वचन से हमें सीखने में सहायता मदद किया। सभी भाई बंधुओं को आपके हाथों में जो सौंपते हुए सारा इज्जत, आदर, महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में होकर के मांगते, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, कृपा, दीन दया प्रभु हमारे आज से लेके हम सब पर, आज से लेके युगना युग तक इसी प्रकार से बना रहे, आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी प्रिय भाई बंधु को एक बार फिर से जय मसीह। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे। थैंक यू।